संस्कृति से जुड़े हैं, दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं, 2 बार के सांसद हैं, कई राज्यों में गवर्नर रहे हैं। लेकिन जितना एनडीए का नंबर है उससे ज़्यादा वोट से सीपी राधाकृष्णन जी जीते हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और विपक्ष, उसमें भी खास तौर पर कांग्रेस, इस प्रकार के छद्म भ्रम फैलाने का प्रयास करती है जिसको जनता समय समय पर नकार चुकी है। सीपी राधाकृष्णन जो है एनडीए के उम्मीदवार, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में उन्होंने 452 सीट उनको हासिल हुई। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से जो बी सुदर्शन रेड्डी थे उनको महज 300 ही सीटें मिली और यही कारण है कि 452 वोटों के साथ जो सीपी राधाकृष्णन है वो अब देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए हैं। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से रिजल्ट आ गया है और इसमें राधाकृष्णन की जीत हो गई है एनडीए के जो उम्मीदवार हैं? पहले से ही जिस समय सीपी राधाकृष्णन जी को उम्मीदवार बनाया गया उसी समय लगता था, क्योंकि जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, अनुभव है, संस्कृति से जुड़े हैं, दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं, 2 बार के सांसद हैं, कई राज्यों में गवर्नर रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली, उनका सभी दलों से अच्छा संपर्क, ये सब बताता था कि वो जीत एनडीए को मिलेगी, एनडीए का अपना नंबर। लेकिन जितना एनडीए का नंबर है उससे ज़्यादा वोट से सीपी राधाकृष्णन जी जीते हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति जी, अब राज्यसभा का संचालन ठीक प्रकार से सबको साथ लेकर के होगा, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। जिस तरीके से लगातार दावा कर रहा था विपक्ष की उनके जो कैंडिडेट हैं उन्हीं की जीत होगी और जो एनडीए ने खड़ा किया है वो आरएसएस के हैं, बहुत सारी आलोचना की, बहुत सारी बातें कही और लगातार कह रहे थे कि उन्हीं का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन जैसा कि संभावना थी और जिस तरह के आंकड़े एनडीए के पास थे, लेकिन जिस तरह का नतीजा आया है इसमें क्रॉस वोटिंग भी हुई है। 20 वोट तो आप ही के पाले में पड़ा है। तो क्या कारण लगता है इसके पीछे, वजह क्या लगती है? कुछ लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दिया है और विपक्ष, उसमें भी खास तौर पर कांग्रेस, इस प्रकार के छद्म भ्रम फैलाने का प्रयास करती है जिसको जनता समय समय पर नकार चुकी है कि ये आरएसएस के हैं, ये वो हैं। आरएसएस आज देश के अंदर 100 वर्ष उसके पूरे होने जा रहे हैं। देश का एक राष्ट्रभक्त संगठन है, उसके कार्यकर्ताओं की जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं एक छवि है और देश की जनता को उन पर विश्वास है। ये बात कांग्रेस को समझना चाहिए, लेकिन वो समझेंगे नहीं क्योंकि उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है और अब जनता उनके छद्म एजेंडे में फंसने वाली नहीं है। इसलिए हमारे आंकड़े से भी ज़्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन जी को मिले हैं, ये इस बात को दर्शाता है। सर, एक सवाल, हमारे पड़ोसी राज्य जो नेपाल में अभी हालात है, जिस तरह की वहाँ हिंसा हो रही है, उस पर संजय राउत कह रहे हैं कि ऐसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी कि एक तरह से वो डरा रहे हैं या धमकी दे रहे हैं। अब ये आप इसको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन वो तुलना कर रहे हैं नेपाल की भारत से। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया, वहाँ पर हालात जो है आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और वहाँ के पूर्व पीएम की पत्नी को भी जलाकर मार दिया गया। इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए विपक्ष को भी राष्ट्रीय एकता के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और इस नारे का ध्यान रखना चाहिए, एक हैं तो सेफ हैं। और किसी भी प्रकार का अराजकता फैलाने वाला या अराजकता को प्रोत्साहित करने वाला किसी का भी कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। देखिए, हमने बातचीत करी बीजेपी के सांसद नरेश बंसल से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।